जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। और दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वो है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कक्षा 10वीं गणित विषय में रैखिक समीकरणों का हल। तो दोस्तों, रैखिक समीकरणों के हल की ये अंतिम विधि है। वैसे वज्र गुणन विधि, आप इसकी सहायता से बहुत सरलता से सवालों को हल कर सकते हैं और यह विधि मुझे बहुत पसंद है। अक्सर अगर मुझे कोई कहे कि आप कौन सी विधि से रैखिक समीकरण का हल करना पसंद करेंगे, तो मैं वज्र गुणन विधि को पसंद करता हूं, क्योंकि एक्स और वाई के हल लगभग एक साथ आ जाते हैं और ज़्यादा कोई इसमें समस्या नहीं आती। लेकिन फिर भी दोस्तों, इसमें चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखें वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम किस प्रकार रैखिक समीकरणों के हल निकाल सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले x को लिखते हैं और x को ही छुपा देते हैं। तो ये मैंने x को छुपा दिया। तो आप देखेंगे आपको y के गुणांक और अचर पद दिख रहे हैं। तो y के गुणांक और अचर पद में क्रॉस गुणा करना है ऊपर वाले का नीचे वाले से। तो ये मैंने लिख दिया है, -3 का गुणा करना है -15 से, और उसके बाद दोस्तों यहाँ माइनस आएगा। फिर -3 का -7 से, तो -3 का गुणा -7 से, नीचे वाले का गुणा ऊपर, बराबर का चिन्ह लगाया। अब y के लिए हल करेंगे दोस्तों, तो हम y को हाइड कर देंगे। तो y को हाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो x के गुणांक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये लिख दिया मैंने x का गुणांक और इसको यहाँ लिख दिया। तो अब दोस्तों, y के गुणांक का x से, तो -7 का गुणा 3 से होगा, माइनस आएगा ही आएगा, और -15 का गुणा 1 से होगा। ये दोस्तों -15 का गुणा 1 से हो गया। इसके बाद दोस्तों, अब अचर पद का नंबर आएगा। तो अचर पद का नंबर आएगा तो यहाँ पर लिखाता है 1। लेकिन ये ध्यान रखना कि अचर पद में एक यहाँ तब लिखाता है जब संख्याएं, जो अचर पद है वो बराबर के पहले हों। लेकिन अगर अचर पद बराबर के बाद में हो तो यह -1 लिखाता है। तो 1 लिखाएगा या -1 लिखाएगा, ये निर्भर करता है कि अचर पद बराबर के पहले हैं या बाद में। तो आपने देखा होगा रैखिक समीकरण में कई बार -7 इधर रहता है, 15 इधर रहता है। तो जब अचर पद इधर हो तब 1 लिखना है। अब हम अचर पद को छुपाते हैं तो आपको x और y के गुणांक दिखाई देंगे। तो मैंने अचर पद को छुपाया, तो देखो x का और y के गुणांक है दोस्तों। तो x के गुणांक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y के साथ, मतलब 1 का गुणा -3 के साथ, -3 का गुणा 3 के साथ, -3 का गुणा 3 के साथ। तो क्रम का ध्यान रखना है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। देखो, इसको छुपाया तो इसका इससे गुणा, इसको छुपाया तो आगे कोई गुणा नहीं है तो इधर वापस आएंगे, और फिर आप, तो इसे क्रम से आपको चलना है। बस अब गुणा भागी है। x -3 का -15 से गुणा 45। दोस्तों, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना, ये वाला माइनस यहाँ पर है। -3 का गुणा -7 से, तो 21। दोस्तों, y बराबर, y के लिए 7 × 3 21, माइनस 15 एकम 15, -15 का 1 से, तो -15। 1 का गुणा -3 से, -3, -3 का गुणा 3 से, तो -9। 45 में से दोस्तों 21 गया तो आपका बचेगा 24। 21 और ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन 15, ऋण 3 इसी प्रकार से रहेगा, ऋण गुणित ऋण धन 9। दोस्तों, x बटे 24, y बटे हो जाएगा आपका 36, और 1 बटे हो जाएगा 6। अब ये सब आपस में बराबर है, तीनों, ये। तो x के पद को एक बार अचर के साथ और y के पद को एक बार अचर के साथ। तो x के पद को मैंने बराबर लिखा 1/6 के साथ, और y के पद को मैंने लिखा 1/6 के साथ। एंड तो दोस्तों 24 को मैंने इधर पहुंचाया,
x बराबर 24/6 और y बराबर 36/6। 6 चौक 24, तो x बराबर 4 और y बराबर 6। देखें x और y की वैल्यू एक साथ आ गई, इसलिए ये मेथड मुझे बहुत पसंद है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता लेता हूं कि हम पहले x को छुपाएंगे, y के गुणांक का अचर के साथ गुणा, तो ये इस तरह से क्रॉस गुणा, ऊपर वाले का नीचे के साथ, ऊपर वाले का नीचे के साथ, ये लिख लिया। यहाँ बीच में हमेशा माइनस आएगा, हमेशा। फिर y को छुपाएंगे तो अचर पद का x के साथ, तो मैंने आगे लिख लिया, x के गुणांक के साथ x के गुणांक यहाँ लिख दिए थे, ताकि गुणा करने में 7 का 3 के साथ और 1 का 15 के साथ। तो जिसको छुपाते हैं उसी को लिखते हैं, y को छुपाया तो y को लिखेंगे। अब हमने अचर पद को छुपाया तो अचर पद लिखेंगे 1 या -1, ठीक है। अब x का y के गुणांक के साथ, y का x के गुणांक के साथ, बस ये गुणा भागी। एक उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों, देखते हैं हम। ये एक उदाहरण और है आपके सामने, जिसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो दोस्तों जिसको हमें छुपाना होता है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे x को छुपाया तो हम x को लिख लेंगे, और अब क्रॉस गुणा, तो y का गुणांक हम 1 मानेंगे, तो 1 का गुणा 4 से, तो 1 × 4 और यहाँ पर ऋण आता है। और -3 का गुणा 5 से, 5 का गुणा -3 से, एक ही बात है, 5 का गुणा -3 से, यहाँ पर बराबर लगेगा, ठीक है। अब हम जब y को छुपाएंगे तो अचर पद का गुणा x के गुणांक से होंगे, तो मैं x के गुणांक को यहाँ लिख लेता हूँ। x का, इसका गुणांक 1 है और x का गुणांक यहाँ 2 है, तो 5 का गुणा 2 से 10, ऋण आएगा यहाँ हमेशा, 1 का गुणा 4 से 4। अब अचर पद को छुपाएंगे दोस्तों, तो अचर पद को छुपाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अचर पद है वो बराबर के बाद में आए हैं, और जब अचर पद बराबर के बाद में आते हैं तो दोस्तों यहाँ ऋण 1 लगता है, और अगर अचर पद बराबर के पहले आते हैं तो वहाँ पर धन 1 लगता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब मैं जब अचर पद को छुपा लेता हूँ तो आपके सामने x और y के पद आ जाते हैं। तो x का क्रॉस गुणा y के गुणांक के साथ, x का गुणांक और y का गुणांक, तो 1 का गुणा ऋण 3 से, यहाँ पर ऋण आएगा, और y का क्रॉस गुणा दूसरे समीकरण के x के गुणांक के साथ, तो y का 1 है, क्रॉस गुणा 2 के साथ, तो 1 × 2। बस अब आपको हल ही करना है। x/4 ऋण ऋण धन 15, y/6 और ऋण 1/3 ऋण 2, x/19 y/6 और ऋण 1/5, चाहो तो ऋण से ऋण कैंसिल कर दें। अब ये तीनों पद आपस में बराबर हैं, इसलिए एक बार में x को अचर पद के साथ बराबर रखूंगा और एक बार y के पद को हम अचर पद के साथ रखेंगे। बस आपको क्रॉस गुणा करना, तो x 19 को इधर पहुंचाया तो 19/5 और y बराबर 6/5। तो दोस्तों ये x और y की वैल्यू एक साथ रहती है, समय भी बचता है और ज़्यादा इसमें ध्यान रखने वाली कोई बातें नहीं हैं, और इस प्रकार से आप आसानी से रैखिक समीकरणों के हल प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप इस विधि को भी महत्व दीजिए, आप बहुत आसानी से इनको हल कर लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको रैखिक समीकरणों के हल की ग्राफी विधि को भी बता दिया है, विस्थापन बताया, विलोपन बताया और आज वज्र गुणन विधि। तो रैखिक समीकरण की सारी विधियों का हल आपको बता चुका हूँ। अगर ये विधियाँ आपने नहीं देखी दोस्तों तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने वीडियो में सारी विधियाँ मिल जाएगी, और इसी प्रकार अध्याय वाइज और उनके टॉपिक वाइज मेरे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में पुनः नई विषय वस्तु के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।